गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे अपन FRS या FRO भी कहते हैं। ठीक है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हालांकि इसमें समझो क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर होता है ओवरीज का, डक्ट का और फैलोपियन ट्यूब्स का, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं, यूटेरस का, सर्विक्स और क्या, वेजिना का। ये तीन। हालांकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसमें कि मेमोरी ग्लैंड को एक पार्ट दिया गया है और ये मेमोरी ग्लैंड को एसेसरी बताया गया है, किससे रिगार्डिंग, जेनिटल ग्लैंड्स के रिगार्डिंग। एसेसरी का मतलब होता है जरूरतमंद और जरूरी। ये देखो, ये मैंने नेट पर से डायग्राम डाला और ये एक्चुअल में ओवेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बता रहा है। बेटा ये जो पूरी कंप्लीट साइज है ये आपके लेफ्ट हैंड पर आ जाएगी। किस पे आ जाएगी? प्रेजेंट ऑन द पाम ऑफ या present on the left hand's surface। क्लियर है बेटा? अब जैसे लेफ्ट हैंड के सरफेस पे कैसे, तो ये रहा ऐसे करके फ्रंट फिंगर, सेकेंड ज़्यादा बड़ा बन गया, कुछ इस टाइप का रहेगा बेटा, है ना। ये आपके लेफ्ट हैंड के पे आ जाता है। आई बात समझ में? अब जरा देखना कि ओवेरीज, ये देखो, ये एक्चुअल में पूरा डायग्राम यूटेरस का है जिसमें एसोसिएटेड ओवेरीज है, लेकिन यहां पर अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ओवेरी डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। एक एक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के बाद आगे स्ट्रक्चर्स की बढ़ेंगे। थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैनिक मत करना, सब कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हालांकि आप जानते हो ओवेरी प्राइमरी या फीमेल सेक्स ऑर्गन में, कारण क्योंकि ये ओवम प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है डियर स्टूडेंट्स? ओवम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये ओवा प्रोड्यूस किया, सिक्रेट करेगा फीमेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है। यही दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर। क्या चीज? सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर का। प्लस यही रेगुलेट करते हैं साइक्लिक चेंजेस, वो भी क्या चीज? यूटेराइन एंडोमीट्रियम के। जैसे आप जानते हो फीमेल में एक साइक्लिक चेंजेस आता है, यानी एवरी मंथ आफ्टर 28 डेज ब्लड ऊज आउट होता है उसके वेजाइनल ऑरिफिस से, कारण जो यूटेरस है उसका वॉल, जिस चीज को अपन क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, वो टूटता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जरा देखा जाए कि ह्यूमन के ओवेरीज जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे होते हैं, आमंड्स लाइक होते हैं, फ्लैट बॉडीज और नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं। क्या चीज? ओवेरीज। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? मैंने ओवरीज का स्ट्रक्चर पहले ही स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से मुझे ओवरी डिस्कस करना पड़ रहा है ना। अब जरा देखो कि ये ओवरी कहां पर लोकेटेड होता है। क्लियर है? ये ओवरी कहां पर लोकेटेड होता है? तो ये ओवरीज लोकेटेड होता है आपके नियर द किडनी और रिमेनिंग अटैच टू द लोअर एब्डोमेन, जिसे मेसोवेरियम कहते हैं। आ रही है बात समझ में? स्ट्रक्चर अगर देखो तो फ्री सरफेस होता है ओवरी का, कवर्ड होता है जर्मिनल एपिथेलियम। याद है जर्मिनल एपिथेलियम? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, जो सिंगल लेयर का क्यूबिकल सेल्स होता है ना। बता, क्वेश्चन सब मैं पूछ नहीं सकता हूं, सॉरी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जिसमें एपिथेलियम कंटिन्यूअस होता है मीजोथेलियम से और क्या बनाता है? पेरिटोनियम बनाता है। पेरिटोनियम का मतलब एक थिन कवरिंग होता है।
डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा यूटेरस का पार्ट है। ये एनसीईआरटी की डायग्राम है जिसके अंदर जरा देखो कि ये यूटेरस का फंडस है। क्या चीज है ये? यूटेरस का फंडस है। सेम चीज कि इस जगह पर एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, ये जो रेड कलर का ओवरलैपिंग दिख रहा है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्चुअल में यही क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? सेंटर वाला कैविटी ऑफ यूटेरस है और ये जो है इस चीज को वॉल ऑफ यूटेरस कहते हैं। आ रही बात समझ में? ये सर्वाइकल कैनाल है, सर्विक्स है, वेजिना है। ठीक है? ये इस चीज को एक्सटर्नल ओरिफिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सटर्नल ओरिफिस कहते हैं या फिर एक्सटर्नल ओएस भी कहते हैं। ठीक है? ओएस इस वजह से नाम पड़ा एज द फॉर्म ऑफ सर्विक्स। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? नाउ ये एक्सटर्नल ओएस हो गया। सेम चीज फंडस हो गया, प्लस इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, ये तीन पार्ट फैलोपियन ट्यूब के होते हैं। इसके साथ साथ लगा होता है फिम्ब्रिए जो कलेक्ट करता है ओवरी से रिलीज हुआ एग, और ये जो है यहां पर इसे अपन क्या कह सकते हैं? लिगामेंट कहते हैं। नाम भी है इसका ब्रॉड लिगामेंट, है ना, जो ओवरी को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? और हालांकि इस जगह पर यूटेराइंस वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, आर्टरीज, वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन आगे देखेंगे कि ये एग किस टाइप का होता है। अब आगे देखेंगे। देखिए, पेरिटोनियम तो हो गया। पेरिटोनियम का मतलब थिन कवरिंग, जो कवर रहेगा, है ना, पेरिटोनियम से, और यही चीज डिफरेंट डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। याद रख लेना, ओवेरीज में 2 लेयर होंगे। ठीक है? ओवेरीज में कितने लेयर होंगे? 2 लेयर होंगे। एक पहला कहलाएगा स्ट्रोमा और दूसरा कहलाएगा क्या? मेड्यूला। क्लियर है? देख लो, अब जरा समझो। एपिथेलियम इनक्लोज्ड होगा ओवेरियन स्ट्रोमा में। ठीक है? स्ट्रोमा 2 जोन्स में डिवाइड होगा, जिसमें कि पहला एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स होगा और इनर मेड्यूला होगा। क्लियर है? याद रखिएगा कि ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स कवर होगा किससे? एक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसका नाम क्या है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अभी अपन डायग्राम पे देखेंगे जिस चीज को अपन कैसे कहते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नाउ अब जरा देखो, कॉर्टेक्स जो न्यूमेरस, स्फेरिकल, ओवल और सैक लाइक मास प्रेजेंट होता है, उसे ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं कॉर्टेक्स में। बेटा ये जो दिख रहा है ये आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, आउटसाइड वाला, ये साइड जितना भी दिख रहा है ना, ये आपको कॉर्टेक्स दिख रहा है, समझिएगा। ये कॉर्टेक्स है, इनर क्या है? मेड्यूला है। ऐसा होता है। आई होप आप डायग्राम पे क्लियर किए होंगे। नेक्स्ट, मेड्यूला जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। किसका होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू का होता है। इलास्टिक फाइबर का होता है, ब्लड वेसल्स और स्मूथ मसल्स फाइबर होता है। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा देखो कि प्राइमरी फॉलिकल्स बना, ग्रोइंग फॉलिकल्स पे गया, एग सेल्स गया, फॉलिक्यूलर सेल्स गया, मैच्योर फॉलिकल जिसे अपन ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं, और फाइनली प्रोटेक्टिव सेल्स के साथ ओव्यूलेट हो गया, एग निकल गया। बेटा इस टाइप के एग को सिलोमिक एग कहते हैं। कौन सा एग कहते हैं? सिलोमिक एग कहते हैं। कारण पता है क्यों सिलोमिक एग कहते हैं? क्योंकि ये सिलोम में रिलीज हो जाता है, यही कारण से इसे क्या कहते हैं? सिलोमिक एग कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद ये एम्प्टी फॉलिकल हो गया। एम्प्टी फॉलिकल के बाद कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, और कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस करता है। ठीक है? आगे चल करके कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन करता है और फाइनली डीजनरेट कर जाता है डियर स्टूडेंट्स। ये सारे पार्ट्स रहे जिसमें डियर स्टूडेंट्स अब ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में देखा जाए। क्यों? क्योंकि अपन डायग्राम इसी के बारे में देख रहे हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स एक्चुअल में जरा देखा जाए तो ये लार्ज नंबर, समझो ये ओवेरियन फॉलिकल्स देखो तो ये कैसा होता है?
ये काफी ज्यादा लार्ज और सेंट्रली प्लेस्ड ओवम होता है इसके पास। क्या होता है? सेंट्रली प्लेस्ड ओवम होता है, जो कि सेवरल ग्रैन्युलर या फिर फॉलिकल, ग्रैन्युलोसा या डिस्कस, प्रोलिगरस या फिर क्यूमुलस और फायरस से क्या होता है? सराउंडेड होता है, जो एंट्रम में प्रेजेंट होता है। अब कहोगे एंट्रम किसे कहते हैं? तो बेटा एंट्रम कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में लिक्विड फॉलिकल्स का नाम होता है, ठीक है। और कह सकते हो कि एक फॉलिकल जिसके अंदर लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंडरी oocyte और टर्शियरी फॉर्म करता है एक मेम्ब्रेन जिसका नाम होता है क्या? ज़ोना पेल्यूसिडा नाम होता है। ये ज़ोना पेल्यूसिडा इस एग सेल के ऊपर वाले लेयर का नाम होता है, जिसे ज़ोना पेल्यूसिडा कहते हैं, जिसमें फॉलिकल ब्लग्स होता है किस चीज पर? सरफेस ऑफ द ओवरीज पर। कहां पे होता है? सरफेस ऑफ द ओवरीज पे। और इस टाइप के फॉलिकल्स को अपन क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, जो डिस्कवर किए थे दी ग्राफ कब? 1672 में रिपोर्ट किए थे। अब जब एग रिलीज हो गया, क्या बच गया? कॉर्पस ल्यूटियम बच गया। अब जरा देखो कॉर्पस ल्यूटियम, ये ओवम का सेड है, ओवरी से, जो कि रप्चर होता है फॉलिकल का, रिलीज होता है ओवम कब? 14 डेज के आसपास, ठीक है। याद रख लेना, ये ग्राफियन फॉलिकल्स किसमें टर्न इनटू हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर का पिगमेंट से प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है? फिल्ड होता है ल्यूटीन। यानी जो कॉर्पस ल्यूटियम फिल्ड होता है, उससे का येलो कलर का सब्सटेंस का नाम क्या है? ल्यूटीन, ठीक है। नेक्स्ट, अब कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा कुछ दिन के लिए, ओवम फर्टिलाइज्ड होगा और फाइनली इम्प्लांट के लिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूटेरस पे बैठने के लिए क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, लेकिन इस समय इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन कॉर्पस परसिस्ट ओनली 14 डेज। कितने दिन तक रहेगा वो? सिर्फ 14 डेज रहेगा। यानी 14 डेज में ओव्यूलेशन हुआ तो 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक क्या प्रेजेंट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम प्रेजेंट रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो कि एंड ऑफ इट्स फंक्शनल लाइफ कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा और मास ऑफ फाइब्रस टिश्यूज डेवलप करेगा, जिस चीज का नाम अपन क्या कहते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं, जो कि एक वाइट कलर का बॉडी होता है, जो एक स्कार होता है ओवरी का थ्रू आउट द फीमेल में प्रेजेंट रह जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अरे बात समझ में? ये किसका पार्ट रहा? तो ये ओवरीज के पार्ट रहे। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट? जब हम लोग एग के बारे में डिस्कस करेंगे तब अपन देखेंगे क्या कि एग में कितने लेयर होते हैं। ये पहला रहा ओवरीज के। नाउ अब फैलोपियन ट्यूब्स देखते हैं। अभी मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट कहलाता है। ये 1 पेयर होता है, लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर होता है, सीलिएटेड होता है, मस्कुलर होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। देखो सीलिएटेड इस वजह से होता है क्योंकि इसे मूवमेंट करवाना है, किसका? ओवम का। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हुआ ओवरीज का क्योंकि ट्यूब लाइक है, कारण ये हमारा ओवम, ठीक है, ये बेसिकली मोटाइल नहीं होता है, जिसे कहते हैं खुद बढ़ सकता है, वो नहीं होता है। ये सारे सस्पेंडेड होते हैं किसमें? मीजो एल्प्लिक्स में, ठीक है। ये सस्पेंडेड किस में होते हैं? मीजो एल्पनिक्स में, जिसे अपन कह सकते हो लिगामेंट वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है इनफंडिबुलम, जो ओविडक्ट ओवरी से क्लोजर होता है। क्या होता है? क्लोजर टू द ओवरी। ये एक्चुअल में फनल शेप्ड होता है ना, और इसके एजेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है
और उस प्रोजेक्शन का नाम अपन क्या देते हैं, फिम्ब्रिये देते हैं। यानी ओव्यूलेशन हुआ तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कर लेता है, उस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट, अब फिम्ब्रिये समझना, ये फिम्ब्रिये कलेक्ट कर लिया ओवम को आफ्टर ओव्यूलेशन और इम्फंडिबल में ले आया एब्डोमेन कैविटी पे, और ये जो एपर्चर है इसी एपर्चर का नाम है ऑस्टियम। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, ऑस्टियम बोन के भी लेयर का नाम होता है। ठीक है, इनफंडिबल के बाद आता है दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, एम्पुला। क्या कहते हैं उसे, एम्पुला कहते हैं। ये वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का, सबसे चौड़ा मुखाना जिसे कहते हैं वो एम्पुला ही होता है। इस्थमस मिडल होता है, नैरो होता है और सिलिएटेड पार्ट होता है। क्या होता है, मिडिल होता है, नैरो होता है और सिलिएटेड पार्ट होता है ओविडक्ट का। नेक्स्ट, फोर्थ बात करते हैं यूटेराइन पार्ट का। ये इनर नैरोअर पार्ट होता है जो कि ओपन होता है अपर पार्ट ऑफ यूटेरस का। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब इट इज इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ ओवम। क्या चीज, ओवम के कंडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है और जाइगोट में। कहां पर, तो वो भी टुवार्ड द यूटेरस, और जिसमें पेरिस्टालसिस और सिलियरी एक्शन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की जाती है, जिसमें फर्टिलाइजेशन कहा जाता है कि अब सिर्फ और सिर्फ एम्पुला पे होता है, लेकिन बहुत एनसीईआरटी में एम्पुला एंड स्टमक जंक्शंस लिखा रहता है। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चंस आए तो उसमें आपको कहां पर देना है, फर्टिलाइजेशन अकर एट एम्पुलरी रीजन नॉट स्थमस। इस चीज को क्लियर कर लेना फ्रॉम 2020 ऑन वर्ड्स। क्या दोगे, फर्टिलाइजेशन अकर एट एम्पुला, है ना, अम्पुला मत पढ़ना। नेक्स्ट, अब यूटेरस के बारे में बात की जाए। यूटेरस, यस, एक लार्ज और हॉलो मस्कुलर और हाईली वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, वो भी पियर शेप का, जिसे पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रेजेंट होता है पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, पेल्विस रीजन पे बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में। सस्पेंडेड होता है मीजोमेट्रियम के साथ, और 3 पार्ट होता है। फंडस जो कि अपर डोम शेप होता है, जो फैलोपियन ट्यूब के पास होता है। बॉडी जो मिडिल और मेन पार्ट कहलाता है। सर्विक्स जो लोअर और नैरोअर पार्ट होता है, जो इंटरनल ओएस दिख रहा है, वेजाइना बिलो द एक्सटर्नल ओएस, है ना। और मोस्ट पावरफुल स्पिंक्टर होता है मसल्स इन द बॉडी, यानी यही सर्विक्स आपके बॉडी का सबसे पावरफुल स्पिंक्टर कंसिडर्ड होता है। ठीक है, मेल में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग मेल में पढ़ लिए होंगे, भाई मेल में नहीं होता है, ये फीमेल में प्रेजेंट होता है, समझे। नेक्स्ट, याद रखिए, इसके जो वॉल फॉर्म करते हैं, आउटर पेरिटोनियल को अपन पेरीमेट्रियम कहते हैं, यानी आउटर वॉल को। बीच वाला मस्कुलर होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर से होता है। और लास्टली इनर होता है एक ग्लैंडुलर, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम मसल्स लेयर है, और जब बच्चे की जन्म होती है, बेबी बर्थ होता है, यानी पार्चुरेशन इवेंट कहते हैं, तब यही मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन करता है और बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है, साइट ऑफ फिटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट ऑल्सो टेक प्लेस इन प्लासेंटा फॉर्मेशन। किस चीज पे काम करता है, प्लासेंटा फॉर्मेशन पे। हेल्प करता है पुशिंग द बेबी आउट ड्यूरिंग द पार्चुरेशंस। अब बात करते हैं वेजिना के बारे में। समझो, आउटर पार्ट प्रेजेंट रहा, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, वेजिना कहते हैं, है ना। तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइबर प्लस मस्कुलर ट्यूब होता है, जो इन फ्रंट किसका होता है, रेक्टम और सर्विक्स का होता है। ठीक है, और याद रख लेना, लाइंड होता है म्यूकस मेम्ब्रेन और ट्रांसवर्स फोल्ड्स, जिसे अपन वेजिनल रियूगे कहते हैं। जबकि इसी जगह वेजिना में जो वर्जिन फीमेल होती है,
कौन सी? जो फीमेल वर्जिन होती है ना। वेजाइनल ऑरिफिस क्लोज होता है एक मेम्ब्रेनस डायफ्राम से, ठीक है, और उस डायफ्राम का नाम होता है क्या? हाइमन। आई बात समझ में? जो कि सेंट्रली परफोरेटेड प्यूबर्टी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, और सिर्फ मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए उसमें क्या होता है? ओपनिंग होता है। वेजिना एक्ट होता है दोनों के साथ एज कॉप्यूलेशन कैनाल और रिसीव स्पर्म फ्रॉम द पेनिस, ठीक है। कॉप्यूलेशन का मतलब इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। कॉप्यूलेशन और बर्थ कैनाल कहां पर? ड्यूरिंग पार्च्यूरेशंस पे डियर स्टूडेंट्स। अब एक्सटर्नल की बात की जाए, ठीक है, एक्सटर्नल के रिगार्डिंग अपन कल देखेंगे। अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट? क्योंकि टॉपिक ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आप एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़िएगा